नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं सप्तपञ्चाशः सर्गः। भरत द्वारा कैकेयी की निंदा। श्रुत्वा तु पितरं वृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ भरतो दुःख संतप्त इदं वचनमब्रवीत्। पिता का मरण और दोनों भाइयों के वनगमन का वृतांत जानकर दुख से संतप्त हो भरत कैकेयी से कहने लगे, किन्नु कार्यं हतस्येह मम राज्येन शोचतः विहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च। पिता और पितृतुल्य भाई रहित होने के कारण मेरा तो सर्वनाश हो गया। ऐसी शोच्य दशा में मुझे राज्य से क्या प्रयोजन। दुखे में दुख मकरो व्रणेशारमिवादथाः राजानं प्रेत भावस्थं कृत्वा रामं च तापसं। तुमने महाराज दशरथ की हत्या कर और राम को वनवासी बना मुझे दुख पर दुख दिया है, मानो कोई कटे हुए घाव पर नमक छिड़का। मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनी सुखं परिहृतं मोहात् कुलेस्मिन् कुलपांसनि। हे पापिष्टे, तुमने महाराज को मार डाला। अरे कुलनाशिनी, तुमने मोहवश इस कुल का संपूर्ण सुख एवं वैभव नष्ट कर डाला। ननु त्वयार्योऽपि धर्मात्मा त्वविवर्ति मनुत्तमां वर्तते गुरुवत्तिज्ञो यथा मातरि वर्तते। मेरे ज्येष्ठ और धर्मात्मा भाई राम तुम्हारे साथ सदा उत्तम व्यवहार ही करते रहे। बड़ों के पद चिन्हों पर चलने वाले वे तुम्हारी भी ऐसी ही सेवा करते थे जैसे अपनी जननी कौसल्या की। तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी त्वयि धर्मं समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते। मेरी ज्येष्ठा माता कौसल्या भावी विपत्ति को जानने पर भी धर्मानुकूल तेरे साथ सगी बहन का सा व्यवहार करती थी। तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरवल्कल वाससं प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापेन शोचसी। उसी सरल हृदया कौशल्या के धर्मात्मा पुत्र को चीर और वल्कल पहनाकर तुमने वन में भिजवा दिया। हे पापिनी, फिर भी तुझे दुख क्यों नहीं होता। अपाप दर्शनं शूरं कृतात्मानं यशस्विनं प्रवाज्य चिरवसनं किन्नु पश्यसि कारणम्। पवित्रात्मा वीर यशस्वी और उदार राम को वल्कल वस्त्र धारण पहनाकर और वन में भिजवाकर तुमने क्या फल पाया। अहम ही पुरुष व्याघ्रौ अपश्यन् राम लक्ष्मणौ केन शक्ति प्रभावने राज्यं रक्षितुमुत्सहे। मैं उन पुरुष सिंह राम और लक्ष्मण को देखे बिना किस शक्ति के बल पर इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ। अथवा में भवेत् शक्ति योगेर बुद्धि बलेन वा सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्र गर्भिणीम्। अथवा यदि मैं साम दान आदि उपायों से और बुद्धि बल से इस राज्य भार को उठा भी लूं तो भी अपने ही पुत्र के प्रति स्नेह करने वाली तेरे इस मनोरथ को मैं पूरा न होने दूंगा। उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस् तवेयं पापदर्शिनी साधु चारित्र विभ्रष्टे पूर्वेशां नो विगर्हिता। अरे पाप दर्शिनी, हमारे पूर्वजों की प्रथा को कलंकित करने वाली यह पापपूर्ण बुद्धि तुम में कहां से उत्पन्न हुई।
अस्मिन् कुले हि पूर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहितः। रघुवंश की यह परंपरा है कि बड़ा भाई ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है और छोटे भाई उसके अधीन सब कार्य करते हैं। न तु कामं करिष्यामि तवाहं पाप निश्चये निवर्तयिष्यामि वनात् भ्रातरं स्वजनप्रियम्। हे पाप निश्चय, मैं तुम्हारे इस मनोरथ को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं स्वजन प्रिय अपने भाई राम को वन से लौटा कर लाऊंगा। किन्नु ते दूषयद्राजा रामो वा भृश धार्मिकः ययोर्मृत्युर्विवासश्च तत्कृते तुल्यमागतौ। भला बताओ तो महाराज दशरथ ने और परम धार्मिक राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने महाराज को तो मार दिया और राम को वन में निकाला। त्वत्कृते में पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः। तेरे ही कारण मेरे पिताजी मृत्यु का ग्रास हुए और मेरे भाई राम वनवासी हुए। संसार में मेरे लिए तुमने अपयश का बीज बोया है। न त्वमश्पतिः कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रध्वंसनी पितुः। तुम बुद्धिमान एवं धर्मात्मा अश्वपति की कन्या कहलाने योग्य नहीं हो। मेरे पिता के कुल को नष्ट करने के लिए तुम तो उस घर में राक्षसी पैदा हुई। अंग प्रत्यंगजः पुत्रो हृदयाच्चापि जायते तस्मात् प्रियतमो मातुः प्रिया एव तु बान्धवः। पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय कमल से उत्पन्न होता है, अतः वह माता का अत्यधिक प्रिय होता है। अन्य बांधव तो केवल प्रिय होते हैं। ऐसी परम प्रिय वस्तु का वियोग माता के लिए कितना दुखदायी होगा तुमने यह भी नहीं जाना। आनय्य च महाबाहुं कौसल्याया महाबलं स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनि निषेवितम्। मैं महाबली विशाल भुजा वाले कौशल्यानंदन राम को वन से लौटाकर स्वयं मुनि सेवित वन में प्रवेश करूंगा। अहं प्यावनिं प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे कृत्यो भविष्यामि विप्रवासी कल्मषः। सत्य पराक्रमी भ्राता राम के अयोध्या में लौटकर राज्य प्राप्त कर लेने पर मैं सफल मनोरथ हो जाऊंगा तथा श्री राम के निर्वासन के पाप का मार्जन कर सकूंगा। इति नाग इवारण्ये तोमरंकुशचोदितः पपात भुवि संक्रुद्धो वसन्निवपन्नगः। भरत जी इस प्रकार विलाप करते करते तोमर और अंकुश के प्रहार से उत्पीड़ित हाथी के समान क्रोध में भरकर पृथ्वी पर गिर पड़े और सर्प की भांति फुंकारे मारने। नमो